ठीक है। आज का आप मार्केट देखने की कोशिश करोगे तो मार्केट ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक अप साइड में कहीं ना कहीं मोमेंटम करता रहा। हायर हाई कहीं ना कहीं मार्केट्स ने आज के दिन में ब्रेक किए होंगे। बट हमें ओवरऑल ट्रेंड को समझना, मार्केट की कंडीशन को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले डेली टाइम फ्रेम ओपन करेंगे। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का सिनारियो क्या चल रहा है, मार्केट्स के मोमेंटम्स किस तरह चल रहे हैं। उस तरीके से हम क्या कह रहे हैं, अंडरस्टैंड कहीं ना कहीं कर पाए। तो डेली टाइम फ्रेम ओपन करेंगे तो आपको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। जस्ट फॉर मिनट, इसको हम ऑफ करेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखने के लिए मिलेगा मार्केट कहीं ना कहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दिनों से मार्केट एक ही रेंज में कहीं ना कहीं ट्रेड करी। बहुत यहाँ पे एक रेंज, मार्केट ने यहाँ से रेंज ब्रेक करने की कोशिश की थी, यहाँ पे डाउनफॉल दिखाने की कोशिश की थी। बट ओवरऑल के 2 दिन आप देखने की कोशिश करेंगे मार्केट ने फिर से एक रेंज में आके क्लोजिंग कहीं ना कहीं कर दी है। आज की कैंडल आपको देखने के लिए मिलेगा डोजी कहीं ना कहीं क्रिएट की है। डोजी कैंडल हमें ये इंडिकेट करती है कि मार्केट्स ना अप साइड में जाने की फिराक में है, ना डाउन साइड जाने की फिराक में है। ये कहीं ना कहीं कंडीशन कहीं ना कहीं चल रही है। और मार्केट चाहता है कि 48,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन करे, क्योंकि मार्केट को फॉल करना होता तो यहाँ पे बहुत अच्छा चांस था, ये कैंडल का भी बहुत अच्छा चांस था। बट मार्केट रिकवरी में थोड़ा सा इंटरेस्टेड रहा और मार्केट ने रिकवरी ही की और ऊपर की तरफ जाके क्लोजिंग कहीं ना कहीं करने की कोशिश की। डेली टाइम फ्रेम्स के ऊपर देखने के लिए मिलेगा आपको यहाँ पे जब जब मार्केट होल्ड करता है तब तक बड़ा एक मोमेंटम कहीं ना कहीं क्रिएट करवाता है। ऐसा नहीं कि पहली बार ही ऐसा चीज हो रही है, पहली बार ही मार्केट ने वॉलेटिलिटी क्रिएट की है। इससे पहले भी आपको यहाँ पे वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिलेगी, यहाँ पे वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिलेगी, यहाँ पे वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिलेगी, यहाँ पे वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिलेगी। जब भी मार्केट एक वोलाटाइल क्रिएट होता है आने वाले वीक या मंथ, ये जो यहाँ पे आप अंडरस्टैंड करना, आने वाले मंथ या तो वीक्स क्या होता है, एक ट्रेंडिंग रिएक्शन कहीं ना कहीं कंडक्ट करने की कोशिश करते हैं, ट्रेंडिंग मोमेंटम करने की कोशिश करते हैं। वही मार्केट यहाँ पे भी होल्ड कर रहा है, हमें ट्रेड्स मिल रहा है, अच्छे खासा मोमेंटम मार्केट ट्रेड हो रहा है, क्योंकि मार्केट बड़े रेंज में वोलाटाइल है, बड़े रेंज में छोटा प्राइस एक्शन मार्केट मूवमेंट क्रिएट करवा ही रहा है, बहुत अच्छा मोमेंटम दे रहा है। हम भी इन द मनी के ऑप्शंस ट्रेड करें, इंडिया विक्स कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है, प्रीमियम्स ऑप्शन बाइंग की तरह कहीं ना कहीं चल रहा है, डाटा ऑप्शन सेलिंग का ना होके ऑप्शन बाइंग का, मतलब लोग ऑप्शन बाइंग करना चाहते, इंटरेस्टेड कहीं ना कहीं है। तो ये एक मार्केट चाहता है कि बड़ा मोमेंटम कहीं ना कहीं क्रिएट करे। हो सकता है मार्केट 50,000 के आसपास जा सकती है, एक मोमेंटम, बहुत बड़ा मोमेंटम मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि होल्ड करके जाएगी। याद रखना, जब भी मार्केट होल्ड करके जाती है तो बड़ा ब्रेकआउट के बाद मार्केट के लिए कहीं पे भी रुकने के लिए कोई चांस नहीं है, कोई भी रेजिस्टेंस मार्केट के लिए टॉप नहीं है, क्योंकि मार्केट टॉप पे है। मार्केट डाउन साइड चाहती है तो मार्केट को प्रॉपरली 47,000 के नीचे मार्केट को क्लोज करना पड़ेगा, एक डेली कैंडल क्लोज करनी पड़ेगी, तब जाके हम कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे जो गैप्स है 44,800 45,000 के आसपास मार्केट आएगा। यहाँ पे इतनी देर के बाद ही आएगा जब तक कैंडल क्लोज नहीं करती। मार्केट को खुद डिसीजन लेने दो, मार्केट टाइम स्पेम कर रहा है, मार्केट को टाइम स्पेम करने दो। और यही चांसेस होंगे जब मार्केट अपने हाई को ब्रेक करे, नहीं तो लो को ब्रेक करे। 1 से 2 वीक मार्केट पूरा ट्रेंडिंग रहेगा, पैसा डायरेक्टली डबल हो जाएगा, क्योंकि आप जो भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट करोगे उसका डबल कहीं ना कहीं रिटर्न क्रिएट होकर आएगा। मार्केट ने होल्ड किया है, इस वजह से हमने पिछले वीक में भी ज्यादा ट्रेड्स नहीं किए थे, हम होल्ड करने की कोशिश किए थे और अच्छे खासे हमने ट्रेड्स को, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया था। आज भी हमने सेम कंडीशन की, प्रॉपरली हमारे सेटअप्स क्रिएट हुए, सेटअप्स ने अच्छे खासे मोमेंटम दिए और आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक बड़े रेंज के ऊपर में 1 आवर टाइम फ्रेम लगाया हो, बड़े रेंज के ऊपर आपको एक वी शेप यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। मार्केट ने वी शेप किया, बट स्टिल ये एक रेंज है जहाँ पे हम ट्रेड नहीं क्रिएट करवा सकते, ऐसे ही कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रेंज कहीं ना कहीं है। यहाँ पे आप देखोगे चांसेस है मार्केट फेक ब्रेकआउट्स हो या बाकी चीजें हो क्रिएट करने की, क्योंकि इसके ना हाई ब्रेक हुआ है ना लो ब्रेक हुआ है, मार्केट मिडल ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे क्वांटिटीज को स्मॉल ही रखोगे, बड़े क्वांटिटीज ट्रेड करने की कोशिश नहीं करोगे। जब इसके ऊपर मार्केट निकले, इसके नीचे मार्केट निकले, तो हम बड़े क्वांटिटी ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, तब जाके एक मजा आएगा। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम आप देखोगे तो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम के ऊपर आपको एक प्राइस एक्शन देखने के लिए मिलेगा। एक यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगी, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगी। इसको ड्रॉ नहीं करेंगे, जरूरत नहीं है ड्रॉ करने की, बहुत छोटी सी ट्रेंड लाइन है। इसको हम डायरेक्टली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह मार्क करेंगे। हमारे लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है यही लेवल, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होती है 48, इसको राउंड फिगर की तरह ऐड करना, 48,200 48,200 की एक बहुत अच्छी राउंड फिगर नंबर होगी जहाँ पे मार्केट रिएक्ट कहीं
ना कहीं करवाएगी। नीचे की साइड में देखोगे तो यहाँ पे एक स्विंग बना हुआ है, तो स्विंग्स को हम ऑरेंज तरीके से मार्क करते हैं, जो हमारे क्या होते हैं ब्रेकआउट वाले सिनारे होते हैं। यहाँ पे भी एक स्विंग बना है, इसको भी हम ऑरेंज के तरीके से मार्क करेंगे। चांसेस है जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी थोड़ा फेक वगैरह क्रिएट करवा सकती है, यहाँ पे सबसे बड़ी हंटिंग मार्केट क्रिएट करने वाली है। इसके बीच में हम फंसेंगे नहीं, भले ही ट्रेड्स अच्छे आ रहे होंगे, करने की कोशिश मत करना, हंटिंग के चांसेस कहीं ना कहीं ज़्यादा है। डाउन साइड जब ये लेवल ब्रेक होगी तब जाके मार्केट बहुत शार्पली फॉल करेगी, या तो 47,400 ब्रेक करेगी या तो रिट्रेसमेंट क्रिएट करेगी, क्योंकि जब यहाँ पे टच करेगी तो बाइंग जरूर करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे जब रिट्रेसमेंट मार्केट करेगी तब जाके फॉल इंडिकेट करना, ये चीज़ को याद रखना। कल के सिनारों में डायरेक्ट डायरेक्ट फ्लो में ब्रेक करने मत जाना। कल थोड़ा सा मोमेंटम मतलब क्या हो सकता है, लालच मार्केट दिखाने की कोशिश करेगा। ये चारों लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम ग्रीन लेवल बाइंग की तरह इंडिकेट करते हैं, रेड लेवल सेलिंग की तरह इंडिकेट करते हैं, जो भी ऑरेंज लेवल हम ड्रॉ करते हैं वो सब ब्रेकआउट वाले लेवल होते हैं। मार्केट कल गैप अप हुआ सेलिंग के चांसेस से क्रिएट करवाने के, बट मार्केट में बाइंग जिस तरीके से दिख रही है, मार्केट हो सकता है गैप अप देके और मोमेंटम कहीं ना कहीं क्रिएट करवाने की कोशिश की। मार्केट गैप डाउन क्रिएट करे बाइंग ही क्रिएट होगी, क्योंकि कल के आज के सिनार में टोटल मार्केट में बाइंग हुई है, तो बाइंग सिनारो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होने की कोशिश होगी। साइडवेज मार्केट इस रेंज में भले ही मार्केट कितना भी ट्रेड करे, 400 पॉइंट की रेंज है, 400 पॉइंट के बीच में कोई प्राइस एक्शन बनेगा उसमें भी हम हाफ क्वांटिटी ट्रेड करेंगे, फुल क्वांटिटी ट्रेड नहीं करेंगे, तभी जाके ट्रेड प्लान बनाएंगे। वेट करना प्राइस एक्शन बनने का, डायरेक्ट फ्लो में आज की तरह ऐड करने के लिए मत जाना, क्योंकि कल एक्सपायरी तो है नहीं, बट परसों एक्सपायरी, तो कल के दिन में आज के प्रीमियम के वैल्यूज आप देखोगे, एटीएम के ऑप्शंस के वैल्यू देखना क्या चल रहा है। यहाँ पे हम ऑप्शन चेन के ऊपर जाते हैं, ऑप्शन चेन पे आपको देखने के लिए मिलेगा एटीएम ऑप्शन की वैल्यू कहीं ना कहीं ज्यादा है, 200 के आसपास है, तो कहीं ना कहीं ज्यादा ही वैल्यू है। ये पूरा डीके होने वाली वैल्यू है, और ये डीके होने की कोशिश जरूर होगी। कल के हिसाब से सबसे हाईली मार्केट में डीके होने का प्रयास होगा, तो इसके लिए रेडी रहना। जो भी चीज़ होगी उसके लिए हम रेडी रहेंगे। मार्केट गैप अप दे, गैप डाउन दे, साइडवेज ओपनिंग दे, हम 400 पॉइंट के रेंज में ज़्यादातर ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे। मिला तो भी ट्रेड हम कम क्वांटिटी में प्लान करेंगे, क्योंकि कल हंटिंग के चांसेस थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स में आप देखने की कोशिश करोगे ग्लोबल मार्केट्स क्या चल रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स का हमें मोमेंटम देखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मनी जोन के ऊपर जाना पड़ेगा। मनी कंट्रोल के ऊपर जाते हैं, मनी कंट्रोल जाने के बाद ओपन करेंगे ग्लोबल मार्केट्स क्या हो रहा है, हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव, सभी मार्केट्स पॉजिटिव ही ट्रेड करी, थोड़ा सा बाइंग ही कहीं ना कहीं इंडिकेट करवा रही है। थोड़ा आप ऑप्शन चेन देखने की कोशिश करोगे, हम अभी ये जो ऑप्शन चेन इसके हम ओआई देखेंगे, चेंज इन ओआई नहीं देखेंगे, ओआई देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्लान कहीं ना कहीं क्रिएट करवा रहे हैं। लॉन्ग टर्मली आप देखने की कोशिश करोगे 48,000 के आसपास सबसे ज़्यादा सेलर्स है। मार्केट चाहता है 48,000 के ऊपर ट्रेड ना करे, तो मार्केट 48,000 को ब्रेक करना कल के हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल कहीं ना कहीं लग रहा है। नाटा में नीचे के साइड से देखोगे तो नीचे के साइड्स में कोई बड़े बायर्स आपको देखेंगे नहीं। 47,500 पे अच्छे खासे बायर्स, मतलब 500 पॉइंट की एक रेंज क्रिएट की, इस 500 पॉइंट के रेंज में मार्केट अप या तो डाउन ओपन होने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये कहीं ना कहीं चांसेस है मार्केट गैप डाउन ओपन हो, तो 47,500 पे बायर्स अच्छे खासे बैठे हुए हैं। यहाँ पे आपको ओआई में देखने के लिए मिलेगा सेलर्स बैठे हुए हैं 48,000 के आसपास। अभी कल जब ओपनिंग होगी, ओपनिंग के बाद डिसीजन लेंगे। लेट्स सी ओपनिंग होने के बाद क्या करते हैं, एंट्रीज को प्लान क्रिएट करते हैं। कल भी इन द मनी के ऑप्शन से ट्रेड करेंगे, एटीएम ऑप्शन हम ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे। क्लियर है सबको? स्टॉप करते हैं।